नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और आज विधानसभा की पड़ताल होगी रामपुर बुशहर से। जी हाँ, रामपुर बुशहर वो जगह है, वो रियासत थी जिस पे कब्जा जो है वो हमेशा से ही इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही रहा है, या यूं कहें कि जो पारंपरिक सीट है ये कांग्रेस की ही रही है। एक बार सिर्फ जनता दल का कब्जा यहाँ पर रहा है 1977 में, लेकिन उसके बाद से लगातार 6 बार सिंघीराम और उसके बाद 2007 से अब तक नंदलाल। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है जनता की राय। क्या कांग्रेस के गढ़ में इस बार कुछ बदलाव हो सकता है या फिर जनता का मूड आज भी कांग्रेस पर ही टिका है? जानने की कोशिश करते हैं और पड़ताल करते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार चुनाव में जाने की कोशिश कर रही है। आइए, रामपुर विधानसभा में इस समय हम हैं और रामपुर विधानसभा का ये रामपुर का बाजार है। ये रामपुर का बाजार आप देखें, इस तरफ हालांकि ये तो नेशनल हाईवे है, इस तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन इससे जो नीचे की तरफ ये कहा जाता है बाजार जो है वो उस तरफ है, लेकिन आवाजाही जो है वो लोगों की यहीं पर होती है। और अगर थोड़ा कैमरे की नजर अगर इस तरह से अगर आप दौड़ाएं तो ये पदम पैलेस है। पदम पैलेस यानी कि राज परिवार का घर, और जो रियासत बुशहर जो है उनका परिवार, उनका महल जो है वो ये है। हालांकि पुश्तैनी घर है तो यहाँ कम ही जो है वो आते हैं, लेकिन दिवंगत नेता और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का घर यहाँ पर है। ये कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो कभी यहाँ से हार नहीं सकता। लोगों की दिक्कतें जो हैं वो ना के बराबर यहाँ पर है, इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन तलाश जो है वो हमारी है कि क्या यहाँ की जनता कहती है। कुछ बुजुर्गवार जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? केडी कश्मीरी। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? पिछले 20, 30, 40 साल में कुछ बदलाव हुआ, क्या कहते हैं आप? यहाँ सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो सेब की वजह से आया है। मतलब यही नहीं, पूरे हिमाचल में एक सेब की देन रही है जिससे लोग आगे बहुत आगे बढ़े हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो सरकारें आई है लगभग सभी ने काम किया है। और आज जो हमारी सरकार है वर्तमान जयराम ठाकुर जी की, वो बहुत अच्छे मतलब उससे चल रही है। जहाँ तक चुनाव की बात आती है, चुनाव के बीच जो है अच्छाई और बुराई दोनों सामने आती है, और उसमें लोग बहुत सारे बढ़ चढ़ करके भी बातें करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रामपुर में सब माहौल बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में है, चल रहा है। पर लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा जो है अपनी जगह बनाई। हाँ। अच्छा, एक और बुजुर्ग है मेरे साथ। नमस्ते, क्या हाल है आपका? बस क्या नाम है आप? पूर्ण शर्मा। अच्छा, क्या यहाँ पे देख रहे हैं बदलाव, क्या है यहाँ पे, क्या चला पिछले 20-30 साल में? कुछ हुई डेवलपमेंट? कुछ भी हुआ जो राज साहब के रहनुमाई में हुआ है, बस इतना ही जानते हैं। कांग्रेस ही रही यहाँ तो, हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड। बहुत सालों से हाँ जी कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया है। हाँ जी कांग्रेस ने। मतलब ऐसा ना, अब 2.5 साल में जितना उनसे हुआ उन्होंने भी किया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जितना उन्होंने किया वो उन्होंने भी किया है। ऐसी जैसे हमारे अभी मुख्यमंत्री है, ईमानदार आदमी है, ये मैं जानता हूँ, इतने ईमानदार आदमी हो। वैसे में हमने तो कोई परिचय तो नहीं हुआ है, कभी टीवी पर देखते हैं को जो उनकी बातें करते हैं वो खुद जो है स्वयं। ठीक है, बहुत अच्छा। उनका वीरभद्र जी के जाने के बाद कितना फर्क पड़ेगा? अब जिस तरह से उनका स्वर्गवास हो गया, अब कितना फर्क पड़ेगा? देखो ये शमशान लगता है, माहौल जो है ना शमशान लगता है उनके जाने के बाद, बस ये जाता है, चलो ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। यहाँ पे मूंगफली वाले भाई साहब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम गुरु सेवक। कितने साल से काम कर? हो गया 15 साल। अरे 15 साल में तो बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पर, बिल्कुल पदम पैलेस के सामने। हाँ। लोग आते हैं इधर? हाँ, आते हैं। काम कैसा चल रहा है आजकल? ठीक है। अच्छा, महंगाई का दौर कैसा है? महंगाई है। फर्क पड़ रहा है? हाँ। चलिए, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करते हैं क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं।
आप देख सकते हैं एक तरफ समोसे टिक्की जो है वो यहाँ पर चल रही है, चाट की ये दुकान है, एक भाई साहब हैं यहाँ पर जो इसके ओनर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम किशोर। अच्छा, कितने साल से हो? मेरे को 22 साल। 22 साल, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कैसा है काम, कैसा है? अरे जो भेजा हुआ है काम कैसा? गीला साला चला हुआ, क्या करें, क्या ठीक है, ऐसे मंदा लगा हुआ इस टाइम। लोग आते कम आते हैं? वो कम आते हैं, लॉकडाउन से सबसे परेशानी है सब। भाई जी क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? पुनीत मेहता, कहाँ से हैं आप? ननखड़ी से। अच्छा, कैसा है यहाँ पे माहौल? ननखड़ी में क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारी दिखते हैं सर अब ननखड़ी में तो। सेब बहुल क्षेत्र है, पूरी तरह से सेब के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। कैसा था इस बार से? ठीक था सर सीजन। ओला 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 नहीं था इस बार, नहीं था, पिछली बार था ओला। बागवान तो बोलते बड़ी प्रॉब्लम्स आई। मार्केट आपको पता ही है, गिरती और चढ़ती रहती है, तो यही है बाकी। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया भाई। चलिए देखते हैं आगे, इस तरफ को कुछ नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है ऐसा, यहाँ पे लोग जो हैं वो कम ही हैं, लेकिन आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं क्या है और क्या यहाँ की जनता कहती है, क्या यहाँ का मूड है, क्या कांग्रेस पार्टी इतने लंबे अरसे से जो यहाँ पर सत्ता में रही है, यानी बतौर विधायक यहाँ पर काम किया है, किस तरह से लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लोगों से करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ की जनता कहती है, समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं, समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, अपना हालचाल ही बता दो सर। ठीक है, सब ठीक है, कुछ बात करेंगे, कुछ बात करना था आपसे। क्या नाम है आप? रवीन गौतम। रवीन जी, हम लोग ना पूरे हिमाचल में जा रहे हैं, हम लोग वहाँ की समस्याएं देख रहे हैं, पिछले 5 साल में कुछ हुआ और अगले 5 साल का जो विजन है, जनता क्या चाहती है, क्या देख रही है जनता, हुआ कुछ यहाँ पे? हो ही रहा है, काफी हो गया, हो ही रहा है। हाँ, ये तो क्योंकि इसलिए भी जरूरी है, ये जगह वीरभद्र जी का घर होता था, उनके जाने के बाद बड़ा सुनसान है यहाँ पर। क्या यहाँ के जो विधायक हैं कनेक्टेड हैं वैसे लोगों से? है, अपने अपने व्यूज है, कनेक्टेड भी है, पढ़ा लिखा विधायक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या पिछले 3 बार से तीन टेन्योर कोई नहीं किया होगा। अभी आज के समय में क्या पता था ना यार, बेसिकली ये जो इलाका, अब आपको पता ही है कि सीएम साहब यहाँ से थे, तो एमएलए का उतना रोल होता ही कहाँ था। लोग बागों की जहाँ डिमांड उस स्टेट में राज साहब से ही कर लेते थे, है ना। तो मोर ओवर जो उससे बन पाया उसने किया। प्रेजेंट जैसे हालात बदलते रहते हैं, ठीक है ना, सिनेरियो तो बदलता ही है टाइम टू टाइम, बाकी ऐसा लोगों का अपना अपना विचार है, ठीक है। हम तो प्रॉब्लम्स जानने आए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी बहुत डेवलपमेंट हुई, आजकल दुनिया भर की अच्छा काम कर रहा है जो लड़का यहाँ बीजेपी से भी है, इज डूइंग लॉट, अच्छा काम कर रहा है ना। जो विधायक साहब भी कर ही रहे हैं, जो उनसे बन पड़ता है। अभी सरकार दूसरी है, बीजेपी की सरकार है, जितना उसको फंड वगैरह मिलता है उस हिसाब से अपने हिसाब से करता होगा, बाकी डिपेंड करता है जनता पे यार, कैसे आपने काम लेना है अपने एमएलए से। जनता अवेयर हो, हाँ, जनता अवेयर होनी चाहिए, जनता अवेयर नहीं होगी तो बाकी जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि हमें जो है लिया जाए। चलिए शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह की दिक्कतें हैं और यहाँ पर भी जानने की कोशिश यही है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। सेब बहुल क्षेत्र है और सेब बहुल क्षेत्र में क्या बागवानों की दिक्कत, क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार। कहाँ से हैं दिनेश? मैं 7 लगती पंचायत बढ़ौली से हूँ जी। नंदलाल जी विधायक हैं? नंदलाल जी विधायक है। कैसा काम किया ना? नंदलाल जी का काम तो सराहनीय है, वैसे रहा नहीं है। हाँ जी, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। 3 टेन्योर उनका लगातार पिछले 15 साल से वो यहाँ पर रहे हैं। क्या जनता के साथ कनेक्टेड और किस तरह के काम ज़्यादा अच्छे हुए नहीं है, जनता के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा रही नहीं है उनकी जी, थोड़ी सी दिक्कतें रही है काफ़ी। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी वो स्टैंड है अभी? समस्याएं बहुत है यहाँ पे, अब तो पार्किंग की बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, उसके लिए प्रयास वैसे कर तो रहे हैं लेकिन नाकाफ़ी है। 200-300 गाड़ियों का पार्किंग का होता है 5-10 साल में, उसके बाद यहाँ पार्किंग गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती है, लेकिन पार्किंग की समस्या जो वैसे की वैसी खड़ी है। बाकी यहाँ बहुत सारी और भी समस्या है, यहाँ हेल्थ को लेकर काफ़ी समस्या है और केंद्र बिंदु है, 4 जिलाओं का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए। वैसे जो मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ होना चाहिए था, आज से 10 साल 15 साल पहले शायद ये होता,
तो यहाँ के लिए अच्छा होता क्योंकि केंद्र बिंदु है 4 जिला का। इस बार मैं ये भी जानना चाह रहा था, नंदलाल जी को 15 साल मौका दिया गया, वीरभद्र जी का हाथ था, ज्यादातर काम जो है वो वीरभद्र जी करते थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि वीरभद्र जी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के और रामपुर के स्थानीय हैं और उनका प्रभाव था, इसीलिए अब यहाँ का एमएलए तो एक कठपुतली रहा आज तक। ये तो एक सामने सभी का विषय है कि भाई जहाँ का मुख्यमंत्री हो वहाँ पे एमएलए जो है मुझे तो कठपुतली नज़र आता है। तो बाईपास रोड ना बनने से बहुत नुकसान हुआ है जी। इसके लिए अब क्या आपने कभी विधायक से बात किया, विधायक जी कभी बात रखते हैं कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, होना चाहिए? बात तो की विधायक महोदय से भी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हल कुछ नहीं मिल पाया आज तक ना। तो इस बार क्या चाह रही है पब्लिक की, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? देखो, इस बार वैसे जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे बहुत पुरानी मांग थी संस्कृत कॉलेज की, जो पिछले 20 सालों से लगातार लोग मांग कर रहे थे, वो बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ साथ लगता हुआ एक क्षेत्र है, शिंगला क्षेत्र पड़ता है, ब्राह्मण समुदाय वहाँ काफ़ी रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने घोषणा की है, वो कैबिनेट भी हो चुका है। हिमाचल में जो पार्टियां हैं, जैसे 2 ही पार्टियां यहाँ पर है, इस बार भी 2 में, इस बार 2 में रहेगा। आम आदमी पार्टी का प्रभाव मुझे लगता है कि 4 या 5% से ऊपर ऑल ओवर पूरे हिमाचल में जाने वाला है नहीं। इनका जो वोट संख्या है, जो मैं अपना वो बता रहा हूँ, अदरवाइज जनता का कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या जनता को यहाँ पर विधायक जी दे पाए हैं और क्या लोगों की समस्याएं यहाँ पर हैं, इसको लेकर बात करने की कोशिश करते हैं। एक महिला हैं, देखिए पारंपरिक टोपी है और पहनावा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनम है। कहाँ से हैं आप? मैं रोडू से हूँ। हाँ जी। यहाँ पे क्या मेरा मैं कहीं है किन्नौर में, मैं रोडू जा रही हूँ। अच्छा, क्या है प्रॉब्लम्स वगैरह हिमाचल में कम हुई, महिलाओं को कुछ मिला? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं मिला, महिलाओं की प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी है। अच्छा, सेब भी तो होते हैं? सेब, हाँ जी, हाँ जी। सेब होते, कैसा गया इस बार? इस बार तो बहुत बेकार था सेब। हाँ जी, बहुत क्या बोलते, रेट भी बहुत डाउन है, बहुत कम उसमें बिक रहे हैं सेब। हाँ जी। सरकार ने कुछ किया पिछले 5 साल? नहीं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे की तरफ चलते हैं, इस तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो है बहुत से लोग हैं, यहाँ भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। इधर देखते हैं, यहाँ एक युवा बैठे हैं बहुत देर से। क्या नाम है? सर, मेरा एडी चौहान। कहाँ से हुए? सर, मैं बेसिकली ज्यूरी से हूँ। हाँ जी सर। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर कुछ भी नहीं, स्टडी सारी चंडीगढ़ से हुई, उसके बाद आजकल अपने घर में वापसी। हाँ जी। क्या है ना सोलर गीजर का। यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर युवाओं को नशे की तरफ तो नहीं कहीं जा रहे? नशे की तरफ ही है सर, सारे नशे की तरफ है, क्योंकि बेरोजगारी है सर। गवर्नमेंट प्रॉमिस तो करती है, जब चुप हो जाओ 2 मिनट, जब इलेक्शंस आते हैं तब सारे आ जाते हैं बाहर, आपको पता है। ऐसे यहाँ से निकलेंगे देखते भी नहीं है। और बाकी आप देख रहे हो जिस छत के नीचे हम खड़े, क्या हाल है। हाँ, ये वर्षाशाली का रेन शेल्टर, आप हालात देख सकते हैं रेन शेल्टर का, कैसे हालात है। बाकी रोड्स का आपको पता है, आप जाखड़ी से आगे क्रॉस कीजिए कितना ट्रैफिक लगता है। तो ये फेक प्रोमिसेस है जो इलेक्शन आते हैं तब करते हैं। यूथ क्या चाहता है? नौकरी चाहता है, एजुकेशन चाहता है। यूथ ये चाहता है, किसी को अच्छा नहीं लगता यूथ नशा करे, पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 8-10 हज़ार में आप मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। 8-10,000 कुछ भी नहीं है, इतनी तो पॉकेट मनी मिल जाती है हमारे को। जब हम कॉलेज में होते थे तो हम तभी उड़ा लेते हैं। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है यूथ के अंदर कि हाँ, इतनी एजुकेशन की, कईयों के पेरेंट्स नहीं इतना अफोर्ड कर सकते कि वो फिर भी कर्जा लेके या कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देते हैं। पर गवर्नमेंट तभी जागरूक होती है जब इलेक्शंस होते हैं, तब आप देखेंगे, तब सड़कों पे भी आएंगे, तब गाड़ियां भी अपने आप यहाँ पे रुक जाती है। ऐसे उनको कुछ लेना देना नहीं हुआ, ऐसे तो फिर पावर में आगे तो फिर पावर में रहते हैं। ये तभी बाहर निकलते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। नो डाउट हम वी फील वेरी प्राउड, जब हम चंडीगढ़ में मैं रहा, मेरी सारी एजुकेशन वहीं से हुई, कि हम राजा साहब के इलाके से बिलोंग करते हैं। तो राजा साहब जब थे तब तक ठीक था, अब कुछ कह नहीं सकते। अभी केजरीवाल जी कार्ड बांट रहे हैं
कि हम नौकरियां देंगे, 3 गारंटी दे। गारंटी दे रहे हैं। हमने क्या करना सर, 3,000 रुपये हम ऐसे उड़ा देते हैं। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए सर। यूथ नशे की ओर इसीलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं ऑप्शन, जॉब्स रही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब रही नहीं है। बाकी आप पूछ सकते सर। यहाँ दिखाइए हमें क्या है, किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है और क्या यहाँ पे पब्लिक किस तरह की रहती है। हालांकि आज आवाजाही बेहद कम है ना? हाँ जी बिल्कुल। आज एक्चुअली संडे है ना सर, कोविड के बाद से थोड़ा संडे को मार्केट क्लोज होती है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो इस तरफ चलते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ से बसेस वगैरह की कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ पे? बसेस की कनेक्टिविटी ठीक है सर यहाँ से। गाँव के लिए ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी जो चीज़ पब्लिक चाहती है वो चीज़ प्रॉमिस तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, पर पूरे नहीं होते सर। वो तभी होते हैं इलेक्शन के 2-3 महीने पहले कैंपेनिंग होती है, तब सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। जैसे ही कोई भी पार्टी सत्ता में आती है उसके बाद उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। इस बार क्या चाह रही है पब्लिक यहाँ पे, मतलब क्या चाह रहा है यूथ क्या चाह रहा है, युवा क्या चाह रहा है? युवा ये चाह रहा है कि फिर से अपनी राजा साहब की सरकार पावर में आए। तो इस बार विक्रमादित्य जी है हमारे यहाँ से, तो उनसे उम्मीद है युवा को बहुत सारी। तो और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हम बुशहर रियासत में हमारा जन्म हुआ है जहाँ से राजा साहब है, 30 साल वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस बार सत्ता में अपनी पार्टी वापस आए और विक्रमादित्य जी से हमारे को बहुत उम्मीद है सर। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम है। कहाँ से हो प्रीतम? मैं गौरा से हूँ, यहीं नज़दीक है गौरा है। कैसा है यहाँ पे माहौल? चुनावों का माहौल शुरू हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं। जी, चुनावी माहौल तो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बरसाती मेंढक की तरह सारे कूद रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी से पता भी ना हो, लेना देना पता नहीं है कि कहाँ से है, क्या है, कुछ पता। जॉब्स हैं यहाँ? जॉब्स में कुछ मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जो यहाँ का है, क्षेत्र का। यहाँ एक लाइब्रेरी है जो बहुत ही एक सबसे बड़ा विकास कार्य मानते हैं हम यहाँ का, जो लाइब्रेरी है। हम कुछ स्टूडेंट हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी यहाँ बनाई थी, बहुत अच्छी सुविधा है। कम से कम 100 के तकरीबन स्टूडेंट बैठ सकते हैं यहाँ एक बार में। लेकिन यहाँ की और उसके साथ भी कई और भी सुविधाएं चाहिए होती है समय समय के साथ। 4-5 साल तो हो गए हैं, उससे 5-6-7 साल से ज़्यादा टाइम हो गया लाइब्रेरी को। राज साहब के टाइम में जो वो कह रहे थे कि यहाँ काम हुआ था, तो हम चाहते हैं कि इसमें और काम हो। नंदलाल जी करते हैं यहाँ, विधायक हैं। अब नंदलाल जी दिखते तो है नहीं बड़ा कम कभी। आपसे पहले भी 2-3 लोग यही बात। हाँ नहीं, जो बात मैं कांग्रेस बीजेपी की बिल्कुल नहीं करूँगा। हमें चाहिए विकास। विकास की डेफिनेशन क्या है? वो ऐसा तो है नहीं कि आप एक लिमिट तक कर सकते हो उसको, वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ लाइब्रेरी खुल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास हुआ है। उसमें विकास कार्य आगे भी होने चाहिए, जो ज़रूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से वहाँ ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स हैं वहाँ। अब फ्री वाईफाई होनी चाहिए, जो आज एक अधिकार है स्टूडेंट का। ऑनलाइन पढ़ाई के वगैरह कुछ है ही नहीं है, किताबें भी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कितनी पढ़ेंगे? आपको जो जानकारी चाहिए ऑनलाइन पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ कैंटीन की सुविधा चाहिए। यहाँ लाइब्रेरी है हमारी, 100 से ज़्यादा तक कई लोग आते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ कई स्पेशली रूम लेके रहते हैं यहाँ, ताकि वो लाइब्रेरी जा सके, इस माहौल में जा सके और कुछ कर सके। एजुकेशन कैसा है यहाँ पे रामपुर? एजुकेशन रामपुर कॉलेज है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट डिपेंड है उसके ऊपर, सब आते हैं। 4-5 जिले आते हैं? जिले से आते हैं। ये देखो ना, आप यहाँ है मंडी से लेकर आप देखेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से तो पढ़ रहे हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, बस जबकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रिकांगपिओ वगैरह कॉलेज है, लेकिन नहीं, यहाँ ज़्यादा सुविधा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जनता से कनेक्टेड जो है वो यहाँ के विधायक नहीं मिल रहे हैं, और यही बात जो है वो यहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी आने वाला अपना 2022 का क्या राजनीतिक भविष्य देख रही है, ये भी देखना होगा। लेकिन जनता की राय यही कहती है, बदलाव की भी आवश्यकता है, काम करने वाला नेता भी चाहिए। मौजूदा हालात में कांग्रेस जो है वो काम जरूर यहाँ पर कर रही है। जनता कितनी खुश कितनी नाखुश ये जनता बताएगी। आने वाले विधानसभा के जो चुनाव होंगे इसमें ये चीज़ें देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। फिलहाल रामपुर के आसपास की जो पंचायतें हैं वहाँ के भी लोग हमें यहाँ पर मिले, वो भी यही कहते हैं कि विकास जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखता। लेकिन फिर भी जब तक दिवंगत नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो वीरभद्र सिंह जी थे, जब तक वो यहाँ पर रहे तब तक उनका पूरी तरह से आशीर्वाद इस विधानसभा सीट पर रहा, क्योंकि ये उनका अपना घर है। और पदम पैलेस क्योंकि यहीं पर है, और पदम पैलेस के बिल्कुल सामने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन क्या विकास यहाँ पर हो पाया? लोग ये कह रहे हैं जनता से कितने कनेक्टेड यहाँ के विधायक रहे, कितना विकास यहाँ पर हुआ। कुछ लोग बदलाव की बात भी कहते नजर आए, लेकिन सवाल वही है कि
जनता से किए वायदे जिनको लेकर विधानसभा तक जो है वो विधायक जाते हैं, क्या वो आज पूरे हो पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे और रोशन शर्मा के साथ रामपुर विधानसभा से अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।